फ्रेंड्स बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्ती फिल फैमिली डे फिल्म मेंबर्स को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट पेइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए हमारे बाज़ार की, आज हमें अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली। आप सबको अच्छे से पता है ग्लोबल मैक्रोस अभी भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से उतने अच्छे नहीं हैं जैसे कि हमें 1.5 महीना पहले देखने को मिला था। हमास की युद्ध और ऑफकोर्स इसराइल की युद्ध के बाद क्रूड में अच्छी खासी स्पाइक वाली कंडीशन हमें देखने को मिल रही है, जो फिर से इन्फ्लेशन को और भी की ट्रिगर पॉइंट माना जा सकता है, जिसकी वजह से एफ की बात की जाए वो कंटिन्यूसली बेसिस पे चुन चुन के बेच रहे हैं। 1800 करोड़ के आसपास अगर आप देखें तो आज फिर से हमें बिकवाली भरा दबाव देखने को मिल रहा है, जहाँ पे डीएस बाजार को सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन एफ अगर इतनी भारी मात्रा से माल को बेचेंगे तो मार्केट में अगर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कभी ना कभी ज़रूर होगी। इस अगर आप देखें तो ऑफकोर्स अक्टूबर का महीना का इस देखते ही देखते आधा खत्म हो चुका है। एफ ने 12,000 करोड़ के आसपास फिर से वही चीज़ दोहराई है जो पिछले 3 महीने से कंटिन्यूसली करते आ रहे हैं। 3 महीने तो कैसे एक एग्जाम्पल है, पिछले 3 साल से एफ पूरे इंटायर भारतीय मार्केट में बाइंग ही नहीं करे हैं। बीच में उनकी हिंट थोड़ी बहुत पॉजिटिव थी, लेकिन यस जब से फेड फिर से हॉकिश बना है एफ फिर से गायब हो चुके हैं। और जी हाँ दोस्तों, यूएस का बॉन्ड यील्ड की बात की जाए, चाहे वो 2 साल की बात की जाए फिर 10 ईयर्स की बात की जाए, उसमें अच्छी खासी स्पाइक अप है, जो एफ को कंफर्ट जोन दे रहे हैं, जो बिलियन डॉलर्स लेके भारतीय बाजार या फिर वर्ल्ड मार्केट में घूमते हैं, जहाँ पर उनको एक सेफ रास्ता में ना अच्छे पैसे बन रहे हैं। इसलिए गैस इक्विटी मार्केट से उनके सेल ऑफ कुछ ज़्यादा ही ट्रिगर होते हुए देखने को मिल रहे, और सिर्फ भारतीय बाजार नहीं, इवन डो के इंडेक्स की बात की जाए उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है। की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग को बॉन्ड यील्ड का मतलब समझ में नहीं आता है, जीसेक का मतलब समझ में नहीं आता है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान के चलिएगा अगर आपको 12 से 15% के आसपास एफडी रेट मिल जाए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन यस अगर ऐसा होता है तो कितने प्रतिशत लोग शेयर बाज़ार में आएंगे। लोग शेयर बाज़ार में इसलिए आ रहे हैं बिकॉज वो एफडी के रेट से काफ़ी परेशान हो गए। तो सेम दोस्तों, अगर बॉन्ड मार्केट ना काफ़ी मजबूत रहेगा, 2 साल का 10 साल का यील्ड उनको बहुत ही अच्छा मिलेगा, तो एफ जो बिलियन डॉलर्स लेके आते हैं, चाइना जापान बहुत सारी कंट्रीज़ क्या करती है, इवन हमारे गवर्नमेंट में भी वही ताकत है कि कभी भी मार्केट में बॉन्ड यील्ड महंगा होता है तो वो उधर परचेस कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, कैसे यही चीज़ ना आपको समझ में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब तक बॉन्ड मार्केट में तेज़ी रहेगी तब तक ऐसे इक्विटी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता है, लेकिन टेम्प्रोरी है, धीरे धीरे ही सही, बल्कि वक्त का पहिया है, घूमेगा ज़रूर। और जब दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ना, तब अच्छी कंपनी अच्छे बाजार स्ट्रॉन्ग बाजार की बात की जाए वो फिर से बाउंस बैक कर सकते हैं। बीच में गैस ब्रेंट क्रूड की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि $91 पर बैरल के आसपास चलता हुआ देखने को मिल रहा है। और दोस्तों मैं ये एडमिट करना चाहूँगा कि जंग चाहे जो भी जीते जो भी हारे, लेकिन इंसानियत की बात की जाए वो बचा रहना चाहिए। पिछले कुछ समय से जो डिस्टर्बिंग न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है वो बहुत ही दिल को दहलाने वाली है, और जिसके वजह से गैस ब्रेंट क्रूड की बात की जाए वो आग बबूला होता हुआ देखने को मिल रहा है। और जब तक गैस गल्फ कंट्री ना ये सब वॉर के लफड़े में पड़ते रहेंगे या फिर इनडायरेक्ट सपोर्ट हमास को करते रहेंगे, तब तक गैस इक्विटी मार्केट के लिए थोड़ी बहुत नर्वसनेस वाली कंडीशन हो सकती है। लेकिन इसका जीतने का एक ही सबसे बुलेट प्रूफ मेथड है, आप अपने कंपनी के अर्निंग्स को देखिए। अर्निंग्स ठीक हो गए और उसके बावजूद भी स्टॉक मार्केट में गिरावट की वजह से वो स्टॉक गिर रहे हैं, बिल्कुल पैनिक ना करें। अर्निंग्स बहुत ही ख़राब है, कोई चोरी की न्यूज़ आ गई, फ्रॉड की न्यूज़ आ गई, वो सेकेंडरी है दोस्तों, लेकिन कंपनी की अर्निंग सही है ना, आप बिल्कुल पैनिक ना करें, धीरे धीरे ही सही। लेकिन मैक्रोस भी सुधरेंगे, माइक्रोस तो हमारे जो ग्लोबल मार्केट को छोड़ के इंडियन मार्केट के हैं वो तो गैस काफ़ी मजबूत हैं। इस गैस एल टी माइंट्री की बात की जाए, इनके नंबर्स आ चुके हैं, और नंबर्स की बात की जाए नंबर्स में उतना दम दिखाई नहीं दे रहा है। यस नंबर्स अनुमान थे कि फ्लैट आएगा, बट ईपीएस अगर डाउन होता है, आपने देखा कि एलटीआई माइंट्री की एक और भी कंपनी एलटीटीएस, उसमें अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली। तो इस क्वार्टर में जो नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं ये क्वाइट फ्लैटिश हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत ही सुपर सरप्राइजिंग नहीं है। ऑल दो मार्केट में अनुमान था कि डिक्लाइन होगा, बट नंबर्स का मतलब बहुत ही म्यूटेड है। ऑल दो कंपनी ने का 2000% के आसपास डिविडेंड अपने फेस वैल्यू के अगेंस्ट में
₹20 पर हिट दे दिए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी के नंबर्स म्यूटेड होने की वजह से शायद कल के दिन दबाव भरा माहौल रहेगा। अगर थोड़ी बहुत दबाव होती है, बिल्कुल पैनिक ना करें। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और ऑफकोर्स अगर 4850 के आसपास खरीदने का मौका मिलता है तो एक बहुत ही अच्छा अकोमोडेशन पॉइंट बन सकता है। इसका CDSL की बात की जाए, एक शानदार कंपनी हमें देखने को मिलती है और एग्जैक्टली वही पैटर्न फॉलो कर रहा है जो पैटर्न गैस हमने 2018 से लेके 2020 के पहले देखा था। टिप्स गैस टाइम फ्रेम देखें और टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, समझते हैं तो जो दोस्तों टाइम स्पेंड CDSL ने ब्रेकआउट के पहले दिया था, एग्जैक्टली गैस वही पैटर्न अभी के टाइम फॉलो होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑल दो गैस नंबर्स तो बहुत ही सपोर्टिव है, मतलब जो डीमेट अकाउंट की संख्या खुल रही है, जो आने वाले कल में IPOs आ सकते हैं, उसके मद्देनज़र मुझे लगता है कि इसकी CDSL को यहाँ से अच्छा करना चाहिए। मैं बहुत बड़ा ड्रॉप इस काउंटर में बिलीव नहीं कर रहा हूँ। येस, मार्केट पूरा गिरेगा, इंटायर बाजार, तब एक नर्वसनेस वाली बात होगी। बट ये जो गैस डेटा हमारे सामने आ रहे हैं वो काफ़ी मजबूत है। CDSL को दोस्तों फॉर लॉन्ग टर्म अभी भी इस टैगआउट में बाइंग किया जा सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड 2 साल में 3 साल में CDSL यहाँ से अच्छी खासी करेक्शन के बाद बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड दे सकता है। कैश पाइप की बात की जाए, आपको याद होगा कि मैंने आपको एक बात हमेशा बताई है, स्टॉक चाहे रिलायंस क्यों ना हो, TCS क्यों ना हो, इन्फोसिस क्यों ना हो, चढ़ते हुए ट्रेन में या फिर आग बबूला स्टॉक में बिल्कुल भी एकदम घुसने की कोशिश ना करें। इसने गाइस बहुत मौका दिया और मैंने हर एक मौका बताया। बट यस, यही स्टॉक अगर आप 150 में पसंद नहीं कर रहे थे, हम 200 में, 250 में, और यही स्टॉक आप 450 500 में पसंद करेंगे बट इतनी शॉर्ट टर्म रैली में, ये आपका दोस्तों बहुत ही गलत चीज़ है। इसको हम लोग बोलते हैं फोमो बाइंग, और मैं कभी भी गाइस फोमो बाइंग को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता हूँ, चाहे स्टॉक मेरा ही क्यों ना हो। रही बात कंपनी में, तो डिजर्विंग जो करेक्शन है वही दिखाई पड़ रही है जो हमें पिछले कुछ समय से रैली देखने को मिल चुकी है। तो गैस एक चीज़ तो है, आपको पता है कि प्रकाश पाइप में अनयूजुअल प्राइस मूवमेंट हुआ है। 16 तारीख को इनके तरफ से कैसे एक लेटर फाइलिंग हुई BSE को, जहाँ पे इन्होंने क्लेरिफाई किया, प्रमोटर ने क्लेरिफाई किया कि इनके अंदर जो प्राइस मूवमेंट हो रहा है इसमें उनका कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये जो भी रैली ड्रिवन है, ये मार्केट के सेंटिमेंट या फिर उनके विचार विमर्श से हो रहा है, इसमें प्रमोटर्स की ना कोई इन्वॉल्वमेंट है ना कोई इंगेजमेंट है। सेम दोस्तों को पता है कि डायनेमिक केबल्स में भी हुआ था और उसके बाद स्टॉक भागा तो ज़रूर और गिरा भी, तो कोई कंपनी का इतना भागेगी ना, थोड़ा सा तो वो वेट करवाएगी, परेशान करेगी। लेकिन दोस्तों जब तक इनके नंबर्स नहीं आते हैं तब तक ना बाई करिए ना सेल करिए। अगर आपको सेल करना है, थोड़ा प्रॉफिट बुक करना है, ये आपकी मर्जी की बात है। कल मैंने कमेंट देखा कि सर अभी एफएल पे कम और प्रकाश पे ज़्यादा वीडियो आ रही है। तो जी हाँ दोस्तों, जब ट्रेंड चेंज होता है ना और जो स्टॉक काफ़ी हॉट होता है जिसमें गाइडेंस की आवश्यकता होती है, उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। वैसा नहीं है कि आपके पास एफएल है तो आप उधर पे बेच दें, आप डिस्करेज हो के। मेरे पास भी कैसे एफएल है, आज से नहीं बहुत पहले से, और मैं आज भी होल्ड कर रहा हूँ उसी कन्विक्शन के संग जो कन्विक्शन गैस में मुझे 2020-21 से मिला था। अब डिपेंड करता है कि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी स्टॉक नहीं भाग रहा है, टाइम देना पड़ता है। ये भी कैसे एक समय बिल्कुल नहीं परफॉर्म कर रहा था, 2.5 साल गैस चला ही नहीं, और जब भागा तो पूरे पैसे बन गए। यहाँ पे कैसे स्ट्रिक्टली अवॉइड करिए। डजन मैटर कि स्टॉक 500, 700, 1000, 2000 होए, जब तक ऐसे नंबर सही नहीं आएंगे, नंबर्स हमारे सामने नहीं आएंगे और गाइडेंस नहीं आएंगे, तब तक ऐसी पूरा जो रैली है ना, स्पेकुलेटिव बोलना गलत नहीं होगा। और ऑफकोर्स जब रैली और भी स्पाइक अप होती है, उसको देख के और लोग भगाते हैं। जब तक ऐसे हमारे सामने नंबर्स नहीं आते हैं तब तक बाई मत करिए। यस, अगर आपके पास पुरानी होल्डिंग है तो कंटिन्यू आराम से कर सकते हैं। स्केप्टिक है, प्रॉफिट बुकिंग का विचार दोस्तों अपने बलबूते पे आप ले सकते हैं। कैश माइंड्स की बात की जाए, मुझे लगता है कि इसने कसम खा ली कि 58 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट है इसको ये नहीं तोड़ेगी। ऑल दो गाइस टॉप लाइन मुझे बहुत ही अच्छे लगे। बहुत लोग पूछे सर टॉप लाइन क्या होता है? सेल्स होता है, कुछ नहीं होता है, कोई हाथी घोड़ा नहीं होता, सेल्स होता है। बॉटम लाइन की बात की जाए, प्रॉफिट होता है। तो टॉप लाइन गैस इस बार बहुत ही अच्छे थे, बट ऑपरेटिंग मार्जिन्स 6% से डाउन था। माई गुडनेस दोस्तों, 26% का ऑपरेटिंग मार्जिन्स। अगर 20% होते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी हिट होगी, और इसी के वजह से जो नंबर्स हैं हमें काफ़ी डल या फिर फ्लैट देखने को मिल रहे हैं, और इसी की वजह से आज हमें धुलाई पिटाई दोनों साथ में देखने को मिली। इसका मतलब दोस्तों कंपनी खराब हो गई। मैंने आपको ये फार्मूला बार बार सिखाया है, बड़ी कंपनी से ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छा उम्मीद मार्केट करता है। बेस्ट एग्जांपल जितने भी आईटी कंपनी है, रिलायंस है, सबको चेक करिएगा। ग्रोथ नहीं भी होगी लेकिन मार्जिन अगर सही आएंगी तो बाजार रिस्पेक्ट करता है। लेकिन बॉटम लाइन की बात की जाए, स्मॉल कैप की बात की जाए, उसमें गैस बॉटम लाइन से इंपॉर्टेंट ग्रोथ है। ग्रोथ तो गैस टॉप लाइन में कंपनी ने अच्छा खासा विटनेस किया, जिसकी वजह से थम्स अप है। 400 करोड़ के आसपास सेल्स करना ठीक ठाक बात मानी जाएगी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट बॉटम लाइन डाउन है बिकॉज ऑफ वेरियस खर्चे एंड एक्सपेंशन।
आप उसको कंसिडर चाहे तो कर सकते हैं। तो स्मॉल कैप कैटेगरी से कैसे, अगर आप बॉटम लाइन को देखते हैं वो चीज़ सही नहीं है, ग्रोथ को देखिए। ग्रोथ अगर ठीक होगा तो कंपनी खर्च कम करके प्रॉफिट में भी तब्दील कर सकती है। कंपनी अच्छा है और मेरे हिसाब से बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। उल्टा आप चाहें तो इस गिरावट में भरपूर फ़ायदा उठा सकते हो। बहुत लोग बोलते हैं कि सर नया कोई स्टॉक बताया कीजिए, तो जी हाँ दोस्तों, जब मैंने नया स्टॉक कुछ बताया था बीच में, वो सब तो परफॉर्म कर चुके हैं। यस, मैंने कहा इस परमानेंट मैग्नेट भी आप सबसे इंट्रोड्यूस किया था, ये कंपनी भाग के 1700 के आसपास गई थी। अब चार्ट की बात की जाए उसमें वीकनेस हमें देखने को मिल रही है और जो डिजर्विंग करेक्शन है वही हमें दिखाई पड़ रहा है। आज परमानेंट मैग्नेट में 5% के आसपास फॉल देखने को मिल चुका है। कंपनी कैसी है, तो जी हाँ दोस्तों, मैंने रिसर्च किया, मुझे अच्छी कंपनी लगी, लेकिन यस प्राइस टर्निंग के वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए अपने पीयर से महंगी है। क्या इस भाव पे खरीदे? नहीं। अगर दोस्तों इसमें 50 पॉइंट के आसपास करेक्शन होता है तो फर्स्ट एंट्री हो सकती है, मतलब 1370 ये फर्स्ट एंट्री होगा। और उसके बाद दोस्तों फिबोनाची पैटर्न को फॉलो करके 1060 के आसपास ही नेक्स्ट लेवल हो रहा है। यस, आप बोलेंगे कि सर दोनों में कुछ ज़्यादा गैप नहीं है, ऑफ कोर्स ज़्यादा गैप है, लेकिन यस स्टॉक एबनॉर्मली भागा भी है और इसीलिए क्या इस फिबोनाची पैटर्न को फॉलो करें। आपको डायरेक्शन होगा कि कहाँ पे ऐड करना है। क्या 38.2% के आसपास करेक्शन के बाद फर्दर फॉल नहीं होगा? जी हाँ, बेशक हो सकता है। 60% भी हो सकता है। स्मॉल कैप मिड कैप का यही कहानी है, लेकिन यस हर एक लेवल पे गैस ऐड करने से बचें। और अब जब तक गैस अच्छा बाइंग लेवल ना आए तब तक बाई ना करें। यस, थोड़े स्केप्टिक हैं तो Q2 के नंबर्स को देख ले, बट कंपनी अच्छी है और पिछले कुछ समय से गैस कंपनी 1000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप होने के बावजूद भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली में शरीक थी। फूड की बात की जाए, मुझे लगता है गैस कि इसमें भी वही होगा जो वेरियस कंपनी में हुआ था कि एक समय स्टॉक बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा था डिस्पाइट ऑफ वेरी गुड नंबर्स, और उसके बाद जब भागा तो बहुत लोग देखते ही रह गए। कंपनी की बात की जाए, मुझे लगता है कि इसके आने वाले 5 साल तक जो ग्रोथ है वो तो गैस विटनेस रहेंगे, बिकॉज FMCG की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी, मतलब जाएगी कहाँ दोस्तों। वॉर हो, कुछ भी हो, आफत हो, लोग FMCG यूज़ करेंगे ही, उनके प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। अब उनके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी को बिजनेस मिलता ही रहेगा। तो ये सब गैस वही कहानी है। जब तक गैस आप ये सीख ना लें कि कंसोलिडेशन फेज सबसे हार्डेस्ट फेज होता है। बेयर मार्केट में क्या होता है कि 3-4 महीना में कहानी खत्म, बुल मार्केट में वही होता है। बट कंसोलिडेशन फेज साइडवेज मार्केट की बात की जाए ना, वो 1.5 साल 2 साल होता है कोई भी स्टॉक इंडिविजुअल के लिए। बट जब वो निकलता है तो बहुत रिवॉर्डिंग मशीन होता है। तो कंपनी अच्छा है, अभी के टाइम एक्मुलेशन जोन पे हैं, आप आराम से SIP कर सकते हैं। और ऑफकोर्स Q2 के नंबर्स अगर आपको अच्छे लगेंगे तो आप SIP बढ़ा भी सकते हो। यानी कि बात की जाए, मुझे लगता है कि इसकी फॉरवर्ड 3 साल में कोई भी QS अगर अच्छा ग्रो कर सकता है, देवयानी जुबिलियंट फूड उसमें से लीडर हो सकता है। और देवयानी की बात की जाए, जिस हिसाब से कैसे इनकी फ्रेंचाइजी बढ़ रही है ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। ऑल तो बीच में तो ब्रेकआउट हो ही गया था, लेकिन ऐसे फिर से हमें 200 के आसपास खरीदने का मौका दे रही है। कंपनी को अगर आप सपोर्ट लेवल में खरीदते हैं और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं तो अच्छी कमाई होगी। बहुत लोग बोलेंगे कि से नंबर्स पुअर थे, नंबर्स पुअर इसलिए थे बिकॉज सर्टन रीजंस थे। उस रीजंस को फिगर आउट करें कि कैसे स्टोर काउंट बढ़ने से कंपनी के मार्जिन्स घट रहे हैं। लेकिन कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए वो और भी अच्छे हो सकते हैं वंस कंपनी पूरा फुल ग्रोथ मोड पे आ जाए। तो मेरे हिसाब से गैस जिस हिसाब से डेमोग्राफी है ना, ये सब कंपनी बाउंड टू ग्रो है। ये सब कंपनी QSR अच्छा बिजनेस करेंगे। ऑल्दो कंपटीशन तो मार्केट में काफ़ी इनफ है, लेकिन ये सब गैस कंपनी को अगर आप लॉन्ग टर्म तो होल्ड करते हैं और डरते नहीं हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि देवयानी जैसे बहुत सारी कंपनीज लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं अलॉन्ग विद जुबिलियंट फूडवर्क्स। इंडिया मार्ट की बात की जाए, कल मैंने कमेंट देखा कि सरजी डिक्सन तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और इंडिया मार्ट की बात की जाए ये बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर रहा। दोस्तों इंडिया मार्ट को जो करना था उन्होंने किया, Q1 के नंबर से अच्छा पेश करना था किया, बाईबैक भी किया, इवन हायर प्राइसेस में किया। अब मार्केट जब इसको भाव देगा तभी हम लोग देखेंगे, जब तक ऐसा बाज़ार नहीं चाहेगा ना कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। इसमें बाज़ार चाह रहा था कि स्टॉक हाई हो, आज बाज़ार चाह रहा है कि स्टॉक साइडवेज में रहे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इस बार गैस Q2 के नंबर्स देखेंगे, उसके बाद ही जजमेंट करेंगे कि हमें फर्दर क्या करने की आवश्यकता है। इसी की बात की जाए तो यहाँ पे कैसे एक बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। एक टेक्नोलॉजी कंपनी को इन्होंने एक्वायर कर लिया है, मतलब अपने स्टेक को राइज कर दिया है, जो फर्दर गैस इनके ग्रोथ मोड के लिए बहुत ही हद तक इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई कंपनी क्यों ना हो, FMCG, IT या फिर डिफरेंट टाइप की लाइक अलग कंपनी, सबको दोस्तों अभी के टाइम ना एक ग्लोबल दर्जा चाहिए। और ग्लोबल ब्रांड की बात की जाए तो उसमें गैस टेक्नोलॉजी बिना आप उसको स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो कंपनी गैस एक समय 160 के लगभग बहुत दिनों तक परेशान की थी, बहुत लोग निराश हो गए थे। पर जब भागी तो बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड करी। तो यहाँ पे गैस एकोमुलेशन जोन हो सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि सब कुछ ठीक रहा तो फॉरवर्ड 3 साल में ITC यहाँ से बहुत लोग को सरप्राइज़ भी कर सकता है। यस, बहुत लोगों को लगता है कि इसकी रैली ओवर हो गई है, बट गैस मुझे ऐसा पर्सनली लगता नहीं है। मुझे लगता है कि ITC ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टॉक प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से भी गैस एक और करे, मतलब जो रैली है
वो विटनेस कर सकता है, लेकिन रैली संग संग नहीं होगी। 2-3 साल में कैसे मुझे लगता है कि प्राइस कम से कम 700 से ऊपर होना चाहिए, जो बहुत ही अच्छा होगा उन निवेशक के लिए जिन्होंने सही टाइम पे 200 के नीचे एवरेजिंग करी। रही बात आईटीसी, एक लॉन्ग टर्म एसआईपी पिक है। अगर आपको उस केस में अच्छा लगता है कि चलो अभी भी कंपनी में दम है और मैं डरूंगा नहीं कुछ भी हो जाए, तब एसआईपी आप कंटिन्यू कर सकते हो। उनकी बात की जाए तो ऑफकोर्स कैसे देखते ही देखते कहानी चेंज होते हुए देखने को मिल रही है डेली की डेली। एंजलोन में गुड स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है। नंबर्स के बाद वही हुआ जो खेल हमेशा होता है। आज की बात की जाए तब देख सकते हैं कि 3% की तेज़ी थी। जी गैस एकदम डिजर्व करती है। मैंने बहुत बार अपने प्लेटफॉर्म पे एंजलोन को कवर किया और मैंने प्रीयरली कवर किया था। ऐसा नहीं है कि स्टॉक भाग गया तो मैं वीडियो लेके आ गया जब गैस कोई खरीदने नहीं मांग रहा था ना, सिर्फ एफ और डी खरीद रहे थे, तभी दोस्तों हम लोगों ने इस पर नज़र डाली थी। वहाँ से तो कैसे स्टॉक अच्छा हुआ और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड ना, ये कंपनी इस पॉइंट ऑफ व्यू से अंडर वैल्यूड अभी भी है। और कम से कम गैस ये कंपनी 3000 के आसपास जो वैल्यूएशन है उसको डिजर्व करते हैं। वो कब आएगा किसी को पता नहीं, ऐसा मेरा चीज़ है। आप इसमें एसआईपी कर रहे हैं तो कंटिन्यू करें, और लेके बैठे हैं तो बिल्कुल भी गलती से ना बेचें, बिकॉज जो कंपनी एस्टोनिशिंग नंबर देती है डिस्पाइट कि उस इंडस्ट्री में काफ़ी चैलेंजेस हैं, वो सब कंपनी गैस बहुत ही प्रिय होती है एफ और डी की। इस बेक्टर फूड की बात की जाए पिछले कुछ समय से गैस इस कंपनी ने भी पूरा बाजार को ना काफ़ी हद तक सरप्राइज़ किया है। ये बात दोस्तों एक समय आईपीओ के बाद यस मुझे भी गैस सही में सच बोलूँ ना उम्मीद नहीं थी कि कंपनी कितना गिरेगी, 260 के लगभग आएगी, और इतना एक तरफा रैली जो अपने आप में काफ़ी सरप्राइजिंग है। ऑल दो गैस वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए काफ़ी स्ट्रेचअप है। मैं इस लेवल पे खरीदने की राय नहीं दूंगा। यस अगर आप कंपनी होल्ड करते हैं तो होल्ड करें, बिकॉज मुझे लगता है कि इस वैल्यूएशन में गैस और भी दूसरे एफएमसीजी कंपनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। में केबल्स की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, इस क्वार्टर के नंबर्स कैसे होंगे और साथ ही साथ गाइडेंस क्या होंगे, ये गैस मैं फोकस ज़रूर कर रहा हूँ। केबल्स की बात की जाए एक समय ये भी गैस 180-170 के भाव पे था और 600 भी गया, और उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइडवेज पैटर्न फॉलो हो गया। 95 करोड़ के आसपास इनको नॉर्दर्न रेलवे द्वारा एक बड़ा ऑर्डर मिल चुका है, जो लॉन्ग टर्म के लिए गैस बहुत ही अच्छी बात मानी जा सकती है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी दिख रही है। अब देखते हैं कि इस क्वार्टर के नंबर्स कैसे होंगे। हम लोग जैसे पुराने निवेशक के लिए गैस प्राइस अप्रिशिएशन भी हुआ, कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और ऑर्डर्स भी ग्रैब किए, जो सबके लिए गैस बहुत ही अच्छी बात मानी जाएगी। बराबर की बात की जाए बहुत लोग बोलते हैं कि सर अपनी रिसर्च भी कभी शेयर करिए कि आप किस पे एकदम घात ला के बैठे हैं। तो ऑफकोर्स गैस 20 अक्टूबर को टीना डबर के आएंगे Q2 के नंबर्स में, उसका ही फोकस कर रहा हूँ। कंपनी पिछले कुछ समय से बहुत ही अच्छा परफॉर्म की है, और ऑफकोर्स 20 में गैस एक बोनस की एग्जीक्यूशन हुई, जिसकी वजह से स्टॉक काफ़ी भाग गया। मेरे हिसाब से गैस इस कंपनी की ग्रोथ ना कुछ सरप्राइजिंग देखने को मिल रहा है। थोड़ी बहुत करेक्शन और होती है पोस्ट Q2 के नंबर्स के बाद, ये कंपनी हमें बाइंग जोन देगी, और तब दोस्तों हम लोग इस कंपनी पे फिर से एक बार डिस्कशन कर लेंगे। इस अपडेट से गैस आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, भूलिएगा मत, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा, वरना कोई नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेंगे। तो गैस मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।